तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी भयानक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है द इनहेरिटेंस। ये मूवी अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आनी थी लेकिन किसी वजह से ये नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं आ पाई, लेकिन फिर इसको डीवीडी फॉर्म में वीओडी फॉर्म के अंदर निकाला गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। प्रॉपर हॉरर मूवी है। एक डीमन है जो कि बहुत ही भयानक है जिसका नाम है मेमन। और हाल ही में मैंने तंदूक शैतान नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक काफ़ी बढ़िया मूवी है। रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, हॉरर एंथोलॉजी है। तो नहीं देखी है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम ड्रू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बीवी हैना के साथ अपने पिता चार्ल्स से मिलने जा रहा था, जिस दौरान हैना कहती है कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए मैं नर्वस फील कर रही हूँ। जिस पर ड्रू उसे कहता है कि तुम अब परिवार का हिस्सा हो और परिवार वालों को इन्विटेशन नहीं दिया जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में इनकी कार एक बड़े मेंशन के आगे आकर रुकती है जो कि शहर से बाहर एक बहुत ही बड़ा लग्जूरियस मेंशन था, काफी आलीशान था। वहां पर जाकर ड्रू अपने भाई बहनों से मिलता है जिनके नाम होते हैं मैडलिन, सीजे और कैमी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इन सभी के बीच उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। लेकिन मैडलिन और सीजे के बीच अच्छा बॉन्ड होता है क्योंकि वो दोनों ट्विंस होते हैं और वो दोनों ही बचपन से एक दूसरे की कंपनी पसंद किया करते थे। अब यहाँ पर हम केमी को भी देख पाते हैं जो कि असल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और हर वक्त वो व्लॉग्स बनाया करती थी। जहाँ पर मैडलिन और सीजे ड्रू को पसंद नहीं करते थे और हैना से तो उन्हें बहुत ही ज्यादा नफरत थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हैना नॉर्मल परिवार से है और वो उनके वेल्दी परिवार यानी कि अमीर परिवार में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब वो होता है ना कि कोई बहुत ही अमीर लड़का होता है, वो किसी नॉर्मल लड़की से शादी कर ले तो उसके परिवार वाले गलत ही समझते हैं कि वो पैसों के पीछे होगी। वहीं बात करी जाए कैमी के बारे में तो वो सबके साथ फ्री होती है और उसे किसी से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तभी हमको पता चलता है कि इनके परिवार का नाम एबरनथी फैमिली है जो कि सबसे रिचेस्ट फैमिलीज में से एक थी और आज इनके पिता चार्ल्स एबरनथी का 75वां बर्थडे होता है, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को एक साथ मिलने बुलाया था। आगे ये सभी घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कोई भी बर्थडे पार्टी या फिर सेलिब्रेशन जैसा माहौल नहीं था और सब कुछ बड़ा नॉर्मल लग रहा था। साथ ही साथ जहाँ पर मेंशन के अंदर ढेरों सर्वेंट्स काम करते हैं लेकिन आज एक भी सर्वेंट उन्हें नजर नहीं आता और इससे सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है। और इनकी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए चार्ल्स का बटलर माइल्स इनको चार्ल्स यानी कि इनके पिता के पास लेकर जाता है, जहां पर कुछ देर तक नॉर्मल बातें करने के बाद में वो उनको बताता है कि आज रात मेरे 75वें बर्थडे पर मेरी मौत होने वाली है। जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके पिता ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे थे। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लोग बुलाते हैं लेकिन मरने वाली बात बताने के लिए तो पहली बारी कोई बुला रहा था, जो कि बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है। अब आगे चार्ल्स उनसे कहता है कि आज शायद से मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मरने से पहले मैंने अपनी प्रॉपर्टी का बिल बनवा लिया है, यानी कि पेपर्स बनवा लिए हैं, जिसके हिसाब से अगर आज रात मेरी मौत नहीं होती है और मैं अगले दिन का सूरज देख पाया तब ये हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम चारों के बीच बंट जाएगी। लेकिन दूसरी ओर अगर आज रात मेरी मौत होती है तो ये प्रॉपर्टी चैरिटी के अंदर डोनेट कर दी जाएगी। और ये सभी बातें चार्ल्स बहुत ही सीरियस होकर कहता है, जिससे कि सभी समझ जाते हैं कि उनके पिता झूठ नहीं बोल रहे। अब चार्ल्स फिर से इनसे ये कहता है कि इस मेंशन के अंदर लगी हुई हर खिड़की बुलेट प्रूफ है और माइल्स के इस मेंशन से बाहर जाने के बाद ये मेंशन पूरी तरह से बाहर से बंद हो जाएगा, जिसके बाद ये अगले दिन ही खुलेगा। और अगर अगली सुबह माइल्स ने मुझे जिंदा पाया तब ये प्रॉपर्टी तुम में बांट दी जाएगी, वरना माइल्स इस प्रॉपर्टी को डोनेट कर देगा। इतना कहने के बाद चार्ल्स माइल्स को मेंशन से बाहर जाने के लिए कहता है और उसके बाहर जाते ही मेंशन पूरी तरह से लॉक हो गया था। जिसके बाद चार्ल्स ड्रू से कहता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने परिवार वालों को बुलाया था, फिर तुमने हैना को क्यों बुलाया? जिस पर ड्रू और हैना कोई जवाब नहीं दे पाते और चार्ल्स फिर से इनसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं हैना को परिवार का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन मैंने किसी खास वजह से सिर्फ अपने बच्चों को आज यहाँ बुलाया था और ये तुम सभी को जल्दी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब इतना कहकर चार्ल्स लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और सभी एक कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं, जहां पर सभी लगभग यही कहते हैं कि शायद हमारे पिता की अब काफी उम्र हो चुकी है और इसलिए उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई उन्हें आज रात मारने वाला है। हालांकि चार्ल्स ने ये बातें काफी सीरियस होकर कही थी, लेकिन एट द एंड सभी इस चीज को सिर्फ एक मजाक मान रहे थे या फिर अपने पिता की किसी तरह की गलतफहमी समझ रहे होते हैं।
ये सोचकर ये सभी अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि चार्ल्स एक रेस्पॉन्सिबल फादर नहीं था। अब बचपन में उनकी माँ के गुजर जाने के बाद में चार्ल्स ने इन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था और इनसे कभी भी लगाव नहीं दिखाया, और वो भी बिल्कुल इस तरह से जैसे कि चार्ल्स उनसे प्यार नहीं करता, उनके बच्चे हैं ही नहीं। अब इसी दौरान हमको ये भी पता चलता है कि मैडेलिन और सीजे ड्रू को क्यों पसंद नहीं करते। असल में दोनों शुरुआत से ही एबरनथी फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन ड्रू ने अपने समय पर फैमिली बिजनेस को ठुकराकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का फैसला किया था, जिस वक्त से ही दोनों ड्रू को पसंद नहीं करते थे और ये बात ड्रू और हैना को भी पता है। खैर अब आगे शाम हो जाती है और हम कैमी को अकेले पूल में ड्रिंक एंजॉय करते हुए देखते हैं कि तभी अचानक से कैमी पर पीछे से कोई हमला करता है और अगले ही पल उसकी डेड बॉडी पूल में तैरती हुई नजर आती है, जिसके सर पर किसी नोकीली चीज से वार करा गया था और वहां से लगातार खून बह रहा था। खैर अब कुछ देर के बाद में सभी नोटिस करते हैं कि कैमी बहुत देर से गायब है, जहां ढूंढने पर उसकी लाश उन्हें पूल में तैरती हुई नजर आती है, जिसको देखकर सभी पूरी तरह से हिल जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे है, जबकि मेंशन पूरी तरह से लॉक्ड है और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। उन्हें तब ऐसा लगता है कि शायद गलती से कैमी का पैर फिसला होगा और किसी नोकीली चीज पर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब आगे कैमी की मौत की बात चार्ल्स को पता लगती है और वो उसकी डेड बॉडी को देखने आता है, जहां पर हम नोटिस करते हैं कि चार्ल्स कैमी की मौत से जरा भी दुखी नजर नहीं आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद चार्ल्स को पहले से ही इस बात का पता था कि कैमी की मौत होने वाली है। खैर वहां चार्ल्स इन सभी से कहता है कि मैंने अपने समय में एक गलत डील कर ली थी, जिसकी सजा मुझे अब भी मिल रही है। एक आत्मा मुझे मारने आ रही है, जिसको सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता कि उन्हें एक आत्मा से चार्ल्स को बचाना है। हालांकि उन्हें अब भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि उन्हें सच में चार्ल्स को बचाना होगा, क्योंकि उन्हें ये बात पता नहीं थी कि कैमी की मौत कैसे हुई है। अब ड्रू और हैना इसके पीछे का सच पता करने के लिए मेंशन के अंदर घूमने लगते हैं, जहां पर दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जिसके अंदर हर तरफ स्टैचूज रखे हुए थे और सभी पुराने स्टैचूज लग रहे थे। दोनों उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं, जिस दौरान हम नोटिस करते हैं कि स्टैचूज अपने आप ही मूव कर रहे हैं और ये चीज जैसे ही दोनों नोटिस करते हैं, अचानक से ही उस कमरे के स्टैचूज और सामान गिरने लगते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई तेजी से भागते हुए उनकी तरफ आ रहा हो और उसकी वजह से ये सभी चीजें गिर रही हैं। अब इसी डर में दोनों ही कमरे से बाहर भागते हैं, जहां कमरे को बंद करने से पहले इन्हें उसके बीचों बीच एक डीमन खड़ा हुआ नजर आता है। इन दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने क्या देख लिया और फिर वो दोनों ही पूल के पास जाते हैं, जहां से शॉकिंगली कैमी की डेड बॉडी गायब हो गई थी। वहीं अब दूसरी ओर हम मैडेलिन और सीजे को बात करते हुए देखते हैं, जहां हमको पता चलता है कि मैडेलिन अपने पिता से नफरत करती है, क्योंकि कॉलेज के समय पर मैडेलिन का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिससे शादी करने के लिए चार्ल्स ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो एबरनथी परिवार के लायक नहीं है और वो मिडिल क्लास से आता है। जिसके बाद मैडेलिन ने कभी शादी ही नहीं करी। लेकिन जब मैडेलिन ने ये देखा कि उसके पिता ने हैना को तो एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि वो भी मिडिल क्लास से ही आती थी, तब से उसको अपने पिता से नफरत हो गई और वो यहाँ पर सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए आई है। अब दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, इसलिए उन्हें किसी तरह चार्ल्स को आज रात बचाना ही होगा। इसी बीच बातें करने पर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कैमी को ड्रू और हैना ने मारा होगा, ताकि प्रॉपर्टी के हिस्सेदार कम हो जाएंगे और इसके चलते वो उन पर भी हमला कर सकते हैं। यही सोचकर ये दोनों ड्रू और हैना को बड़ी चालाकी से एक बड़े से लॉकर में बंद कर देते हैं, जिसके अंदर वैसे तो फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई थी, लेकिन अगले 10 मिनट में वो सप्लाई भी बंद होने वाली थी। ड्रू और हैना को वहां पर लॉक करने के बाद दोनों को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कि तभी एक इनविजिबल सुपरनैचुरल फोर्स मैडेलिन को अचानक से रोकती है और उसे हवा में उड़ाकर घसीटते हुए कमरे में लेकर जाती है। वहां पर उस कमरे के अंदर मैडेलिन को कैमी का भूत नजर आता है, जो कि बेसिकली उसकी पॉजेस्ड बॉडी होती है। तभी वहां पर सीजे भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर कैमी उसकी तरफ जाने लगती है और सीजे उसे शूट कर देता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने असल में कैमी को नहीं बल्कि मैडेलिन को शूट कर दिया था, जिसके बाद मैडेलिन की वहीं मौत हो जाती है। और फिर सबसे शॉकिंग चीज आती है, सीजे के सामने ही मैडेलिन की डेड बॉडी अचानक से गायब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ लॉकर के अंदर ऑक्सीजन लगभग खत्म ही होने वाली थी और ड्रू और हैना मान लेते हैं कि अब वो नहीं बचेंगे कि तभी सीजे आकर उन्हें लॉकर से निकाल देता है और बताता है कि मैडेलिन के साथ क्या हुआ। जिसके बाद तीनों मिलकर उस आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर सीजो को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसी दौरान हैना और ड्रू को एक कमरे के अंदर एक हिडन रूम नजर आता है, जिसके अंदर जाने के बाद उन्हें काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं। उस रूम के अंदर सभी काला जादू करने वाली चीजें रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई रोजाना आकर काला जादू वगैरह करता था।
खैर इसी का पता लगाने के लिए दोनों फिर चार्ल्स से मिलने जाते हैं, जहां पर चार्ल्स फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इनको सारा सच बताता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब चार्ल्स इनसे कहता है कि इस मौत के पीछे के जिम्मेदार तुम ही लोग हो, क्योंकि तुम ही ने इस दौलत शोहरत की डिमांड करी थी और तुम ही ने इसे एंजॉय किया है। चार्ल्स बताता है कि उनके परिवार बहुत जनरेशन पहले से ही एक वेल्दी फैमिली थे, लेकिन चार्ल्स के पिता ने उस वेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से हुआ ये कि चार्ल्स का बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में बीता था। जिसके बाद उसने फिर से फैमिली बिजनेस को शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उसमें उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। उसी समय चार्ल्स को एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक परिवार को चला सके, उनको पाल पोस सके। इसी वजह से चार्ल्स ने एक दूसरा रास्ता ढूंढा। वो पहले से ही काफी रिलीजियस और काले जादू के बारे में पढ़ता था, इसलिए उसने मैमन डीमन के साथ एक डील करी कि मैमन उसे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेल्थ देगा, जिसके बदले चार्ल्स उसे अपने 75वें बर्थडे पर अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करेगा। अब इससे आगे जाकर चार्ल्स ने एबरनथी परिवार को वापस से वेल्दी तो कर दिया, लेकिन अपनी बीवी के खत्म होने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी जिंदगी बहुत ही प्रेशियस है। इसलिए उसने आगे मैमन डीमन से एक और डील करी कि उसके 75वें बर्थडे पर मैमन उसकी जान ना लेकर बल्कि उसके सभी बच्चों की जान ले ले। और इससे होगा ये कि डीमन को एक सैक्रिफाइस के बदले ढेरों सैक्रिफाइस मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन थी कि 75वें बर्थडे के दिन सिर्फ चार्ल्स ही एबरनथी परिवार का अकेला वारिस बचना चाहिए। यानी कि उस दिन चार्ल्स को छोड़कर एबरनथी परिवार के ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। चार्ल्स फिर कहता है कि इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चों को बुलाया था। यानी कि देख रहे हो कितना खतरनाक और कितना ज्यादा सेल्फिश फादर है ये। उसको अपनी जान की कीमत यहाँ पर दिख गई थी, जिसके बदले उसने अपने बच्चों से बिना पूछे उनको डीमन को सैक्रिफाइस करने के लिए दे दिया। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा था, क्यों ये डीमन इन सभी को टारगेट कर रहा है। और अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हैना को वहाँ पर देखकर क्यों चार्ल्स घबरा गया था, क्योंकि ये उसका इंटेंशनल प्लान था कि खाली वहाँ पर उसके बच्चे आएंगे, ना कि कोई बाहर वाला। एंड आई बिलीव कि मैडलिन का जो बॉयफ्रेंड था उसने उससे शादी करने के लिए भी इसलिए मना कर दिया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके परिवार में और कोई बाहर वाला आ जाए। बेसिकली यहाँ पर अपने बच्चों को बुलाकर वो मैमन डीमन को सैक्रिफाइस करना चाहता था। अब इतना कहकर चार्ल्स एकदम से ही गन निकालता है और ड्रू को हैना के सामने ही शूट करके मार डालता है, ये कहते हुए कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और चार्ल्स फिर हैना पर भी हमला करता है। बेसिकली ये बुढ़ा सटिया गया था, जिसके बाद वो हैना के हाथ पर शूट कर देता है, लेकिन हैना किसी तरह से वहां पर अपनी जान बचाते हुए मेंशन के अंदर यहाँ वहां छुपने लगती है। जिसके बाद एक पॉइंट पर वो चार्ल्स के ऊपर एक बड़े से घड़ी को गिरा देती है और चार्ल्स से कहती है कि बस 2 मिनट में ही मैमन आता होगा और फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि अब तो एबरनथी परिवार का कोई भी वारिस जिंदा नहीं होगा, तब मैमन चार्ल्स को क्यों मारेगा? और यही सवाल चार्ल्स भी हैना से पूछता है। अब शुरुआत में ड्रू और हैना दोनों ही एक सरप्राइज यहाँ पर लेकर आए थे, जो कि अब यहाँ पर खुलने वाला था, जिस पर हैना ये कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में ड्रू का बच्चा है। यानी कि अभी भी एबरनथी परिवार के 2 वारिस जिंदा हैं, जिसकी वजह से कर्ज के हिसाब से मैनन का अगला टारगेट चार्ल्स बनेगा, क्योंकि डीमन के साथ ये डील करी गई थी कि एबरनथी परिवार का खाली एक ही मेंबर बचना चाहिए, और वो कोई और नहीं बल्कि हैना के पेट में पल रहा ड्रू का बच्चा था। और आगे होता भी ऐसा ही है। मैमन चार्ल्स पर हमला करके उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। इसलिए कहते हैं कि डीमन किसी के सगे नहीं होते, और अगर आप उनसे डील्स को मॉडिफाई करोगे तो वो तो आपको सजा देगा ही। वहीं दूसरी तरफ हैना ड्रू को याद करके अब रोने लगती है, और कुछ ही समय में सुबह भी हो जाती है और माइल्स आकर मेंशन को खोलता है, जहां पर उसे अंदर सभी की डेड बॉडी नजर आती है। यानी कि अब ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली चैरिटी में जाएगी, और हैना फिर वहां से निकलकर अपने घर जाने लगती है। लेकिन कार में बैठने के बाद वो काफी रोती है, क्योंकि उसको दुख था कि उसका इतना अच्छा हस्बैंड मारा गया, वो भी किसकी गलती की वजह से? चार्ल्स की गलती की वजह से, दौलत शोहरत की वजह से। और बूम, इसी के साथ में द इनहेरिटेंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इनहेरिटेंस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर प्लॉट की बात करी जाए तो कोई मेजर ट्विस्ट या फिर टर्न्स यहाँ पर नहीं है, कोई भी थियोरी वाली बात यहाँ नहीं बनती। और हाँ, आपको वो हिडन रूम समझ में आया होगा, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स ही मैमन की पूजा किया करता था। यहाँ पर एक सेल्फिश फादर को दिखाया गया है, जो कि वेल्थ के चक्कर में खुद की लाइफ को देना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली उसे एहसास हुआ कि जिंदगी पैसे से भी ज्यादा प्रीशियस होती है, जिसके चलते उसने अपने ही बच्चों को दे दिया। और माइट भी यही रीजन था कि उसे अपने बच्चों से कोई प्यार नहीं था, उसने कभी भी उनसे कोई लगाव नहीं दिखाया,
क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो उसके 75 बर्थडे पर मरने ही वाले हैं, और अगर वो उनसे प्यार करता, उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव करता, तो वो उनका सैक्रिफाइस कभी भी नहीं दे पाता। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक तंदूक शैतान यानी कि डेविल्स हॉर्न फिल्म की कहानी नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए